जय श्री कृष्ण। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो या कभी ऐसा हो कि जीवन के अंधेरे रास्ते में कोई प्रकाश नजर नहीं आ रहा हो, तब व्यक्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। जिसने भी गीता का ज्ञान सही से समझ लिया और अपने जीवन में अपना लिया, उसका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। जो मनुष्य गीता का निरंतर पाठ करता है, उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप नष्ट होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्नान करने से अपने शरीर के बाहरी अशुद्धि का त्याग करता है, ठीक उसी प्रकार गीता का पाठ करने से शरीर के आंतरिक विकार दूर होते हैं। जब मनुष्य के जीवन में निराशा भर जाती है, किसी विषय को लेकर परेशान रहता है, किसी समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है, ऐसे समय पर गीता का पाठ करने से व्यक्ति का जीवन निराशावादी से आशावादी हो जाता है। जीवन का वास्तविक अर्थ गीता के ज्ञान से पता चलता है। जो व्यक्ति अपने घर पर भगवद गीता का पाठ करते हैं, उनके परिवार पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम भगवद गीता के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करेंगे। आप अच्छे अनुभव के लिए वीडियो को ईयरफोन लगा के सुने। आइए शुरू करते हैं। आप एक बार यह विचार कीजिए कि जब आपका जन्म हुआ, उससे पहले आप कहाँ थे। मान लेते हैं आपका जन्म 1980 में हुआ। उससे 1 साल पहले के समय में चले जाते हैं। 1979 में आप कहाँ थे? क्या आपको कुछ याद है? चलिए अब इसी का दूसरा पहलू सोचते हैं। ये सबको पता है कि यहाँ से एक दिन सबको जाना है, लेकिन कोई भी ये बात अपने पर नहीं सोचेगा कि हाँ, मुझे भी एक दिन इस संसार से जाना है। यदि हम ध्यान से सोचे तो हम केवल एक टाइम पीरियड यानी जन्म से मृत्यु के बीच के समय जो भी चल रहा है उसको लेकर चिंतित है। आज ये नहीं हुआ, पैसा नहीं हुआ, नौकरी अच्छी नहीं मिली, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, यही सब जीवन में चलता रहता है। लेकिन क्या यही सब इस जन्म का उद्देश्य है, या फिर हमारे सोचने या चाहने से हमारे कर्म बदल जाएंगे? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, हे अर्जुन, इस मृत्यु लोक में जो प्राणी जन्म लेता है, वह अपने पिछले कर्म के अनुसार अपनी मृत्यु का समय भी साथ में लेकर आता है। इसलिए बुद्धिमान प्राणी न तो किसी की मृत्यु का शोक मनाता है और न ही किसी के जन्म का उत्सव मनाता है, क्योंकि यहाँ से सभी को एक दिन जाना निश्चित है। वह समय, स्थान, कारण सब पहले से निर्धारित है। इसलिए मनुष्य को जीवन मरण की चिंता को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी कि मनुष्य को जो भी कार्य इस जन्म में मिला है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसका पालन करना चाहिए। एक बात पर आप विचार कीजिए। समाज में, अपने आसपास या समाचार के माध्यम से आपने ये समाचार कई बार सुना होगा कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। उसने अपने पुराने घर, परिवार, स्थान सबको पहचान लिया। जब वह व्यक्ति पहले मर चुका है तो ये पहचानने वाला कौन है फिर? कुछ तो है इस शरीर के अंदर जो मरता नहीं है, जो शरीर के जलाने के बाद भी नहीं मरा, जो कभी भी नहीं मरता है, वह आत्मा है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, और शरीर हमेशा रहता नहीं है। जैसे पुराने वस्त्र का त्याग करके शरीर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र आत्मा को काट सकता है, ना कोई अग्नि आत्मा को जला सकती है। इसको जल नहीं गला सकता है और न ही वायु सूखा सकती है। यह अजर अमर है। आत्मा जन्म लेने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है। यह आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। इसलिए जब आत्मा अजर अमर है तो ज्ञानी मनुष्य को किसी की मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहिए। प्राणी के शरीर का अदृश्य अंग है मन। मान लो यदि शरीर को रथ मान लिया जाए तो उस रथ का जो स्वामी है वह आत्मा है, और उस रथ का जो सारथी है वह मन है। उस रथ के घोड़े शरीर की इंद्रियां हैं। मनुष्य को यह मन ही है जो विभिन्न प्रकार के माया में उलझा कर रखता है। यह मन प्राणी को अलग अलग विषयों की ओर लेकर जाता है। उन विषयों को भोगने के बाद भी यह शांत नहीं होता है। फिर यह दूसरे विषयों की ओर ले जाता है। यह मन मनुष्य को भ्रम में डाल के रखता और मनुष्य को अपने वश में करके रखता है। यह जीव को सब मोह माया में उलझा के रखता है और जीव को इतना समय ही नहीं देता है
कि वह अपने शरीर में विद्यमान परमात्मा के अंश यानी आत्मा को पहचान सके। प्राणी को अपने मन को काबू में करके अंतर में झांक कर आत्मा को देखना चाहिए। जब मन को काबू कर लिया जाए तो यही मन फिर मोक्ष तक लेकर जाता है। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना चाहिए, यानी मन को निरंतर एक काम पर लगा दो, वह फिर भागेगा, उसको फिर से उसी काम पर लगा दो। धीरे धीरे यह मन काबू में आ जाएगा। एक बार ठीक रास्ते पर आने के बाद फिर से मन अपना रास्ता ना बदले, इसके लिए वैराग्य का सहारा लेना चाहिए। इसलिए मन को सब विषयों में मोह नहीं बल्कि मिथ्या समझना चाहिए। जब मन सब भोग विलास के विषयों से मिथ्या करने लगेगा तो वह भागेगा नहीं। ज्ञान से ही वैराग्य प्राप्त हो सकता है। मन को भगवान में लगाकर प्राणी उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। दृढ़ निश्चय से मन को काबू में किया जा सकता है। प्राणी जब संसार में जन्म लेता है तब से लेकर मरने तक रिश्तों के मोह में बंधा रहता है। प्राणी का यह मोह मरते दम तक भी नहीं टूटता है। इस जन्म के सब रिश्ते केवल इस जन्म तक ही सीमित हैं। इनका महत्व केवल इस जन्म तक है। इसलिए मनुष्य को रिश्तों में मोह नहीं करना चाहिए। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी तब किसने कितना विलाप किया था, क्या तुम्हें यह याद है? नहीं। तो यह बात समझ लो, ये सब रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित हैं। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी फिर इस जन्म के रिश्तों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। प्राणी अपना पूरा जीवन अपने व अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन जोड़ता रहता है और जिस कार्य के लिए इस मृत्युलोक में आया है वह कार्य नहीं करता है। पूरे जीवन काल में जोड़ा गया धन अंत समय में यहीं पर छोड़कर चला जाता है और जिस कार्य के लिए यहां पर आया वह कार्य भी नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के मोह में ना पड़कर केवल मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि उसको बार बार 84 लाख योनियों का चक्कर ना काटना पड़े। मनुष्य को फल की इच्छा को ध्यान में न रखते हुए केवल कर्म करना चाहिए। इस संसार में रहते हुए मनुष्य कर्म से नहीं बच सकता है। कोई ना कोई कर्म वह जरूर करेगा, फिर वह कर्म अच्छा हो या बुरा। अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार कर्म फल भी जरूर मिलेगा। फिर ऐसा क्या करे कि जिससे कर्म करते हुए भी उसका फल ना भोगना पड़े। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि निष्काम कर्म योग करने से ना पाप लगता है और ना पुण्य लगता है। जो निष्काम कर्म करता है वह इस संसार में रहते हुए और सब कर्म करता हुआ भी कर्म फल से मुक्त रहता है। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कर्म करना चाहिए, ना कि कुछ पाने की इच्छा से कर्म करना चाहिए। केवल कर्म करना ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। प्राणी जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही प्रारब्ध मिलेगा। प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता है, इसलिए मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधन में बंध जाता है और उन्हीं को भोगने के लिए इस संसार में आता जाता रहता है। इसलिए उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन को ही मोक्ष कहते हैं। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता है, कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर ही कर्म को अपना धर्म समझकर करना चाहिए। फल अवश्य मिलेगा, इस फल को वो विधाता की इच्छा समझकर ग्रहण करे। निष्काम कर्म योग करने से कर्म के बंधन नहीं होगा। क्या फल के बारे में सोचने से मानवांछित फल मिल जाता है? नहीं, तो फिर फल की इच्छा ही ना करो। जीवन में जो भी कर्म हो उसके कामना ना हो। जो भी कर्म करे उनको भगवान को समर्पित कर दे। स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख दुख से परे है, जिसको दुख आने पर विचलित ना हो और सुख आने पर भी कोई असर ना हो। जो मनुष्य कर्म करके भगवान को समर्पित कर दे वह कर्म फल से मुक्त हो जाता है। भगवान तुमसे सब कर्म करवा रहा है, यह सोचकर सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दो। अच्छे या बुरे परिणाम से विचलित नहीं होना चाहिए। मन में संतोष पैदा करे ताकि कामनाओं से बचा जा सके। कर्म करने का यही मार्ग सबसे उत्तम है। पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राणी के जीवन में आता रहता है। मनुष्य को इन दोनों परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। मनुष्य खुशी के समय ढोल बजाकर नाचने लगता है और दुख के समय विलाप करने लगता है। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भाग है। मनुष्य के जीवन में यह चक्र चलता रहता है। मनुष्य बुढ़ा हो जाता है पर कामनाएं कभी बुढ़ी नहीं होती हैं।
इसलिए कामनाओं का त्याग कर स्थित प्रज्ञ बनो। यदि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है और ना ही दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए और सुख आए तो उस सुख की खुद को आदत नहीं लगानी चाहिए। यह जीवन परिवर्तनशील है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। अगर कोई दुख भी है तो यह भी एक दिन बदल ही जाएगा। प्राणी को हर समय परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उसको उस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि है अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला मैं हूं, जन्म भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। जो मेरे बताए कर्मयोग को नहीं अपनाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो पूर्ण समर्पण करता है मैं उसको निष्पाप कर देता हूं। यह संसार मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इस संसार का पालक हूं और मैं ही इस संसार का संहारक हूं। इस संसार में जितने जीव है सभी के अंदर मैं हूं। प्राणी के अंदर जो आत्मा है वह मेरा ही अंश है। मैं अपने भक्त से केवल श्रद्धा भाव चाहता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भक्त श्रद्धा भाव से मेरे शरण में आता है तो मैं उसके सब कर्म को माफ कर देता हूं। मैं भक्ति करने वाले की भावना देखता हूं। मनुष्य को एकांत में बैठकर मेरे में ध्यान लगाना चाहिए, अपने अंतर्मन में झांके, क्योंकि परमात्मा का अंश मनुष्य के अंदर है, यानी कि आत्मा। ध्यान का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है। ध्यान लगाने से प्राणी अपने अंदर विद्यमान परमात्मा से जुड़ सकता है। ध्यान लगाने का स्थान पवित्र होना चाहिए। जिसके जीवन में संतुलन ना हो वह ध्यान नहीं लगा सकता है। चंचल मन वाले व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता है। यदि खुशी मिले तो नाचने न लगे और न दुख में रोने लगे, यानी कि हर स्थिति समान भाव में रहे। जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। इस बात को समझने वाला प्राणी चिंता मुक्त हो जाता है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि आपके साथ जो भी घटित होता है वह पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है। और जो नहीं होगा उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज आपके बस में नहीं है उसको बार बार सोचकर चिंता करते रहने से प्राणी कभी सुखी नहीं रह सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के यह विचार व्यक्ति को प्रतिदिन सुनने चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सही रास्ते पर चले। जय श्री कृष्ण।